परिचय की कुछ पंक्तियां पहले रख देता हूं। राघव की बात की, भगवान राम की मैं जब भी बात करता हूं मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। वो मेरे आराध्य हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक कवि कैसा होता है, 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं कि हम करते क्या हैं कवि लोग। देखिए कि स्नेह की शाहियों से हम प्रणय के गीत लिखते हैं, स्नेह की शाहियों से हम प्रणय के गीत लिखते हैं, विनय की लेखनी लेकर हृदय पर प्रीत लिखते हैं, हुनर अपना बताएं क्या सिकंदर इस जमाने को। आज का ये युग सिकंदरों का युग है, सबको जीत लेना चाहता है हर कोई, केवल स्वयं खड़ा होना चाहता है, केवल स्वयं बड़ा होना चाहता है। तब कहता हूं कि हुनर अपना बताएं क्या सिकंदर इस जमाने को, स्वयं को हार कर हम तो जगत की जीत लिखते हैं, स्वयं को हार कर हम तो जगत की जीत लिखते हैं। और कहता हूं अपने परिचय में कि मैं क्या हूं, अनिल भी हूं अनल भी हूं मैं, अनिल भी हूं अनल भी हूं मैं, सुधा भी हूं गरल भी हूं मैं। ये तुम पर है, ये तुम पर है, कैसे मिलते हो आके, कठिन भी हूं सरल भी हूं मैं वो हूं जो अंगार भी लिखता है और श्रृंगार भी लिखता है। इस समृद्ध मंच के माध्यम से पूरे देश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं 4 पंक्तियों में। क्या कहना चाहता हूं? यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र बसाकर रग रग अपनी राष्ट्रीय तो होना होगा। किशोर साहब सुनिएगा कि राष्ट्र बसाकर रग रग अपनी राष्ट्रीय तो होना होगा, देशभक्ति का शास्त्र बांचकर शास्त्रीय तो होना होगा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चाहे हो लेना तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चाहे हो लेना तुम, सबसे पहले लेकिन तुमको भारतीय तो होना होगा, सबसे पहले लेकिन तुमको भारतीय तो होना होगा। यह शर्त ऐसी है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत की पहचान की बात करते हैं, तो तिरंगा भारत की पहचान के रूप में निकलता है। वो तिरंगा क्या है, कैसा है, एक घनाक्षरी के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। आशीष चाहता हूं आप सबका कि तिरंगा है क्या। सुनिए, 3 रंग का तिरंगा, रंग रंगा वस्त्र नहीं, भारत की आन बान शान है ये जान लो। तिरंगा क्या है देखिए कि 3 रंग का तिरंगा, रंग रंगा वस्त्र नहीं, भारत की आन बान शान है ये जान लो। दानियों का दान है ये, मानियों का मान है ये, झूमती जवानियों की जान है ये जान लो। दानियों का दान है ये, मानियों का मान है ये, झूमती जवानियों की जान है ये जान लो। वैरी वक्ष चीरता ये, रुधिर में तैरता ये, भयंकर भैरवी का गान है ये जान लो। वेद है पुराण है ये, पूजा है अजान है ये, अपने में ही सारा हिंदुस्तान है ये जान लो, अपने में सारा हिंदुस्तान है ये जान लो। ये जो तिरंगा है ये ऐसा है, और ये हवा में लहराता कैसे है किशोर जी, ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए, फिर मैं श्री राम के ऊपर आऊंगा और कुछ घनाक्षरियां आपको सुनाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि श्रृंगार और अंगार दोनों लिखता हूं, आपको श्रृंगार से भी छुऊंगा और अंगार से भी छुऊंगा। ये तिरंगा जो है ये लहराता क्यों है आपको बताता हूं कि इसमें क्या भरा हुआ है। प्रार्थनाएं, पूजाएं, अरदासें भरी हुई हैं, प्रार्थनाएं, पूजाएं, अरदासें भरी हुई हैं, सपने भरे हुए हैं, तरुण आसें भरी हुई हैं। यूं ही नहीं लहराता तिरंगा तनकर अंबर में, तिरंगे में तो शहीदों की सांसें भरी हुई हैं, तिरंगे में तो शहीदों की सांसें भरी हुई हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मैं श्रृंगार और अंगार दोनों लिखता हूं, और इस देश की 2 पहचानें हैं, एक तिरंगा और एक श्री राम। श्री राम कहां कहां है ये देखिए, मेरे बड़े मन का मुक्तक है, बड़ा सराहा गया है कई जगह। देखिए आपके चरणों में रखता हूं, भगवान श्री राम को याद करता हूं, वो कहां कहां उपलब्ध हैं देखिएगा। और सारे पात्र, रामायण के पात्र
और श्री राम उनमें कहां कहां हैं देखिएगा, आनंद लीजिए। इसका नया मैंने एक प्रयोग किया है, वो आपको सौंपता हूं। कहां कहां है श्री राम? कौशल्या की गोद में है, दशरथ मोद में है, कैकेयी के क्रोध में है, कहां नहीं राम जी। कौशल्या की गोद में है, दशरथ मोद में है, कैकेयी के क्रोध में है, कहां नहीं राम जी। सिया के दो नैनू में है, लखन के बैनू में है, पंचवटी रैनू में है, कहां नहीं राम जी। अहिल्या की मुक्ति में है, भरत की भक्ति में है, जटायु की शक्ति में है, कहां नहीं राम जी। आंजनेय वक्ष में है, आंजनेय वक्ष में है, सुग्रीवों के पक्ष में है, कर्तव्यों के कक्ष में है, कहां नहीं राम जी। श्री राम सर्वत्र विचरते हैं। तब कहता हूं, और एक और बात कहता हूं 4 पंक्तियों में, आशीष चाहूंगा इन 4 पंक्तियों पर, कि मर्यादा के मणिमनकों का धाम होना कठिन है रे। मर्यादा के मणिमनकों का धाम होना कठिन है रे, झूठे शबरी के बेरों का दाम होना कठिन है रे। सरल बहुत है सोने की लंका का रावण हो जाना, सरल बहुत है सोने की लंका का रावण हो जाना, पंचकुटी की पर्णकुटी का राम होना कठिन है रे। पंचकुटी की, पंचवटी की पर्णकुटी का राम होना कठिन है रे। जब कोई भी कार्य हम इस देश में करते हैं, मैं अपने पूरे देश वालों से ये कहना चाहता हूं कि वो उस कार्य को रामकाज समझ कर करें और उसमें कोई छोटा या बड़ा न समझें। तब कहता हूं एक और घनाक्षरी रखता हूं आपके बीच में, उसके बाद कुछ गीतों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। क्या कहता हूं? पूरे देशवासियों से ये कहता हूं कि अपने लिए ही जिए, अपने लिए ही जिए, अपने लिए ही मरे, अब एक आध आप काम करें काम का। रघुवर धाम मिले जगत में नाम मिले, अवसर आज आया सच बड़े दाम का। भाग्य ने जो सहलाए रामदूत कहलाए, भव पार कर जाए त्यागे जग नाम का। शबरी सा चाव लिए केवट की नाव लिए, बजरंगी ताव लिए काम करे राम का। बजरंगी ताव लिए काम करे राम का। और जब हम राम का काम करें तो अपने आप को छोटा या बड़ा न समझें। तब कहता हूं कि कोई यहाँ लघु नहीं, कोई यहाँ दीर्घ नहीं, राम काज जो भी करे उसे बड़ा जानिए। कोई यहाँ लघु नहीं, कोई यहाँ दीर्घ नहीं, राम काज जो भी करे उसे बड़ा जानिए। कपिराज हो भले वो या हो कोई गिलहरी, एक पंक्ति में ही आप उसे खड़ा जानिए। भेंट नहीं कभी बड़ी, ये जान है इस घनाक्षरी की ये पंक्तियां, कि भेंट नहीं बड़ी कभी, बड़ी बस भावना है, साधना के पथ पर उसे अड़ा जानिए। राम जी का भक्त बस राम जी का भक्त ही है, राम जी के लोचनों में उसे जड़ा जानिए। राम जी के लोचनों में उसे जड़ा जानिए। और हम राम जी की बात करें और मां जानकी को याद न करें तो अन्याय हो जाएगा, और ऐसा अन्याय और ऐसा अपराध मैं कर नहीं सकता। जानकी जी पर लिखी ये 2 घनाक्षरियां आप सुन लीजिए कि जानकी जी हैं क्या और कैसी हैं। कि जनक दुलारी है वो, मिथिला को प्यारी है वो, अवधपुरी की सिया मन प्राण सी ही है। जनक दुलारी है वो, मिथिला को प्यारी है वो, अवधपुरी की सिया मन प्राण सी ही है। शिव जी का धनु धरे चकित जगत करे, रूप गुणशील की तो एक खान सी ही है। राम जी की शक्ति सारी रावण से जो नहारी, लव कुश महतारी कथान की ही है। राम से है राम यदि, किशोर जी सुनिएगा, कि राम से है राम यदि केवल जगत में, तो माता जानकी के जैसी बस जानकी जी हैं। माता जानकी के जैसी बत जानकी जी हैं। और एक और गजब की बात, सब लोग ये मानते हैं कि रावण को राम ने मारा। मैं नहीं मानता साहब। मैं क्या कह रहा हूं, एक नई सी बात कह रहा हूं किशोर जी आपके इस मंच से,
मेरी दीदी बैठी है यहां पर, उनका आशीष मिले। सुनिए ये घनाक्षरी। पुष्प वाटिका का मां सीता के जीवन में बड़ा महत्व है। तो दो घनाक्षरियों से आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूं, देखिए। किशोर जी माइक थोड़ा सा ऑफ कर लीजिएगा जी, धन्यवाद। पुष्प वाटिका में पाके रघुवर राघव को तीनों लोक अपने तो वार गई जानकी। आंख बंद कीजिए और पुष्प वाटिका का वो दृश्य इमेजिन कर लीजिए। भगवान श्री राम मां जानकी को देख रहे हैं पहली बार, और डूब जाइए इसमें। पुष्प वाटिका में पाके रघुवर राघव को तीनों लोक अपने तो वार गई जानकी। एक दृष्टि में ही सारी सृष्टि भूल भाल गई, रूप रंग लाज नाज हार गई जानकी। हथियार हाथ में तो एक भी लिया नहीं, तृण के सहारे से ही तार गई जानकी। और राम जी ने नहीं मारा रावण को वाटिका में, राम जी से पहले ही मार गई जानकी। राम जी ने नहीं मारा रावण को वाटिका में, राम जी से पहले ही मार गई जानकी। और एक और, जब मैंने पुष्प वाटिका का ये दृश्य आपके सामने रखा है तो श्रृंगार का ये घनाक्षरी देख लीजिए। श्रृंगार पर, प्रेम पर आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर ये मर्यादित घनाक्षरी प्रेम की आपके समक्ष रखता हूं। भगवान श्री राम और मां सीता के प्रेम की यह घनाक्षरी, ये देख लीजिए। और इसके बाद जो गीत, जिस गीत का जिक्र किशोर जी ने किया, वो गीत आपके आंखों के आगे रख दूंगा। देखिए किशोर जी। कि पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से तो रूप राशि देख कर थम गए राम जी। आनंद उठाइए इस दृश्य का, मगन हो जाइए इस भक्ति में। कि पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से तो रूप राशि देख कर थम गए राम जी। जानकी के नैनों में तो नीरज से नैनों वाले, धीरज के धाम तपी जम गए राम जी। दोनों की दशा एक जैसी है कि पुष्प वाटिका में मिले जनक दुलारी से तो रूप राशि देख कर थम गए राम जी। जानकी के नैनों में तो नीरज से नैनों वाले, धीरज के धाम तपी जम गए राम जी। राम की डगर चली अगर जनक लली, मैथिली से कहां कम गए जरा राम जी। और रमा रमी रामों में तो, रमा रमी रामों में तो, रमा में ही कंठ कंठ रघुकुल रीत जैसे रम गए राम जी। रघुकुल रीत जैसे रम गए राम जी। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब मैं उस चित्र की परिकल्पना करता हूं किशोर जी। ये समय जो पिछला एक वर्ष गुजरा है, ये बड़ा कठिन समय गुजरा पूरे देश पर, पूरे संसार पर, ये कह दूं। कोरोना का गजब चक्र हम लोगों के ऊपर पड़ा। इस दौर में मैंने एक गीत की रचना की। मैं ये मानता हूं कि इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है उसमें श्री राम का अंश होता है। ये गीत आपके समक्ष रख देता हूं, जिस गीत से आपने मेरा परिचय करवाया था। और ये गीत इस वक्त पूरे देश में सुना जा रहा है। जी जी, ये चिराग जैन जी के फेसबुक पोस्ट से, उन्होंने अपने पेज से इसको सब लोगों को वायरल किया। आदरणीय अरुण जैमिनी जी ने इसको पसंद किया, अपनी वॉल से प्रस्तुत किया। डॉक्टर राजीव राज जी ने बहुत पसंद किया, डॉक्टर सरिता शर्मा जी ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत आशीष दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी आशीष मिलेगा, इस मंच का आशीष मिलेगा। समय की सीमाएं हैं, इसलिए ज्यादा न बोलते हुए सीधा गीत पर आ जाता हूं। मेरा मनपसंद गीत है, आपके आगे रखता हूं। राघव के कोमल चरणों की चुभन करें कुछ कम। आप अपना माइक जी जी किशोर जी, धन्यवाद। राघव के कोमल चरणों की चुभन करें कुछ कम, एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। राघव के कोमल चरणों की चुभन करें कुछ कम, एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। पहला बंद देखिए गीत का कि भरत भूमि के जनगण मन में रघुनंदन बसते हैं,
भरत भूमि के जनगण मन में रघुनंदन बसते हैं। देख अमंगल गल जाते हैं, मंगल में हंसते हैं। घायल भारत का तन मन है, घाटों पर चढ़ आए। घायल भारत का तन मन है, घाटों पर चढ़ आए। अपने अंदर के केवट को दें आवाज जगाएं। और क्या करें? तीर नदी के पार लगाएं, आज दिखाएं दम। पीर नदी के पार लगाएं, आज दिखाएं दम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। और हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, वातावरण कैसा है पूरे देश का, वो देखिए कि नैनों का जल सूख गया है, पांव पड़े हैं छाले। हाय हृदय का हाल न पूछो, गड़े हुए हैं भाले। बोझिल कांधे झुके हुए हैं, शब्द हुए हैं मौन। जीवन मरघट जा पहुंचा है, वापस लाए कौन। ऐसे में हमें क्या करना है कि जनक सभा में लखन लाल से आओ ठोकें खम। वो दृश्य याद कर लीजिए जब जनक ने पूरे उस समय की पूरी धरा के क्षत्रियों को ललकारा और कहा कि लगता है कोई क्षत्रिय नहीं बचा, तब लखनलाल खड़े हुए कि मौन हो जाओ, अभी श्री राम बचे हैं। तब इस देश के हर व्यक्ति के अंदर के श्री राम को जगाते हुए कहता हूं, क्या कहता हूं कि जनक सभा में लखन लाल से आओ ठोकें खम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। और स्थितियां कैसी हैं कि हर एक पल में लहर नई है, हर पल में कंपन है। चीख रहा है कोना कोना, कण कण में क्रंदन है। काली से भी काली रातें, बुझा बुझा सा दिन है। अश्रुताल पर सेतु बांधना सचमुच बहुत कठिन है। तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि जनक दुलारी के हाथों में मुद्री धर दें हम। जनक दुलारी के हाथों में मुद्री धर दें हम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं इस मंच से, सुनिएगा इस बंद में कि राम काज में लगे हुए हैं वानर भालू सारे। लगन देख कर लगन चकित है, जग के नैना हारे। अपने को नन्हा पाकर तू क्यों पग अपने रोके। किशोर जी देखिएगा कि अपने को नन्हा पाकर तू क्यों पग अपने रोके। उनके अपने अवसर हैं रे, तेरे अपने मौके। कहना यह चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को छोटा न समझे, वो जो भी अपने स्तर पर कार्य कर सकता है वो जरूर करे। और क्या कहता हूं कि सूरज चंदा जब सो जाए, जुगनू काटे तम। तो अपने जुगनू होने पर शर्मिंदा न हो। सूरज चंदा जब सो जाए, जुगनू काटे तम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। और अब वो बंद सौंपता हूं किशोर जी जो मां सरस्वती ने प्रसाद के रूप में मुझे दे दिया है, सुनिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। इसके बाद किशोर जी आप अगले कवि को बुलाइएगा। ये बंद आप सबके चरणों में समर्पित करता हूं, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए कि बूंद बूंद से घट भरता है, घट घट से पन घट। इकाई का महत्व समझिए, एक व्यक्ति का महत्व समझिए। तब कहता हूं आप सबसे कि बूंद बूंद से घट भरता है, घट घट से पन घट। लहर लहर से नदियां भरती, ऋषि मुनियों से तट। मन के से माला है, पात पात से वट। मोक्ष दिलाती है रे पगले, राम राम की रट। इसलिए यज्ञ बड़ा है समिधा देखो, पढ़ ना जाए कम।
यज्ञ बड़ा है समिधा देखो, पढ़ ना जाए कम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। राघव के कोमल चरणों की चुभन करें कुछ कम। एक गिलहरी तुम बन जाओ, एक गिलहरी हम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।